यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू की है। एक ऐसी भावनात्मक यात्रा जहां सच्चाई और धोखे के बीच चलती जंग हर दिल को छू जाती है। यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि विश्वास, रिश्तों और आत्मसम्मान की कहानी है। अहाना, उस भव्य हवेली की छोटी बहू जिसे देखने मात्र से लोग कहते थे, देखो, सादगी में भी कितनी सुंदर लगती है। उसकी मुस्कान पूरे घर में रौनक भर देती थी। लेकिन किसे पता था कि वही मुस्कान जल्द ही एक बड़ी साजिश के साए में खो जाएगी। हवेली की ऊंची दीवारें, झूमर की चमक और अंदर फैला दिखावटी सुकून, सब कुछ मानो इस बात का सबूत था कि जहां ज्यादा रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी गहराता है। अहाना की जिंदगी उस रात बदल गई जब हवेली के भीतर किसी ने उस पर ऐसा आरोप लगा दिया जिसने उसकी इज्जत पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा गया कि उसने नशे में तमाशा किया, सबके सामने घर की बेइज्जती कर दी। दुर्गा देवी, जो उसे बेटी की तरह मानती थी, मौन हो गई। अर्जुन, उसका पति, उसका विश्वास, उस रात बिना कुछ सोचे उसे दोषी ठहरा बैठा। अहाना की आंखों में दर्द और हैरानी दोनों थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। रात गहरी थी। कमरे की खिड़की से आती हवा उसके बिखरे बालों से टकरा रही थी। तभी पीछे से एक धीमी आहट हुई। वह पलटी। सामने खड़ा था सोतुदा, घर का वफादार दोस्त। उसकी आंखों में सवाल नहीं, भरोसा था। सब कह रहे हैं कि तुमने नशे में तमाशा किया, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। बताओ अहाना, असल में हुआ क्या था? अहाना की आवाज टूट गई। मैंने कुछ नहीं किया सोतुदा, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। सोतुदा के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। मुझे तुम पर यकीन है और अब हम मिलकर इस सच्चाई को सामने लाएंगे। अगली सुबह अहाना और सोतुदा हवेली से निकलते हैं। मोहल्ले की गलियों में उनका सफर शुरू होगी कि वो सब शुरू होता है, सच की तलाश में। उस रास्ते पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सोतुदा कहता है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज झूठ का पर्दाफाश होगा। वे एक छोटी सी दुकान पर रुकते हैं। दुकानदार पहले हिचकिचाता है, लेकिन सोतुदा की आंखों में सच्चाई देखकर फुटेज दिखाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही स्क्रीन पर रात की रिकॉर्डिंग चलती है, दोनों के चेहरों पर हैरानी जम जाती है। फुटेज में दिखता है मोहल्ले की वही बदनाम लड़की जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती रही थी। वह भांग मिला शरबत तैयार कर रही है और किसी आदमी को दे रही है। अहाना की सांस थम जाती है। तो यह वही थी, वह कहती है। सोतुदा आगे बढ़कर अगली क्लिप दिखाता है। वही लड़की अब किसी से पैसे ले रही है। यह देखो, सोतुदा कहता है, ये ठाकुर जी हैं, दुर्गा देवी का सबसे भरोसेमंद आदमी। अहाना की आंखों में आग सी चमक उठती है। यानी उन्होंने ये सब करवाया। अब मामला सिर्फ बदनामी का नहीं था, यह साजिश थी। शाम को हवेली के विशाल दरबार हॉल में सभा बुलाई जाती है। हर चेहरा तनाव में डूबा है। दुर्गा देवी, अर्जुन, ठाकुर जी, श्यामल, सब मौजूद हैं। सोतुदा सबके सामने खड़ा होकर कहता है, आज मैं एक सच सामने लाना चाहता हूं। ठाकुर जी व्यंग्य में हंसते हैं। सच या कोई नया ड्रामा? लेकिन जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर चलता है, हॉल में सन्नाटा फैल जाता है। दुर्गा देवी के हाथ कांपते हैं। अर्जुन की नजरें झुक जाती हैं। अहाना के आंसू उसके गालों पर बहते हैं। दुर्गा देवी धीमे स्वर में कहती हैं, हे भगवान, मैं इसे अपना साया मानती थी। अर्जुन आगे बढ़ता है। अहाना, उसकी आवाज कांपती है। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम पर शक किया, जबकि तुम निर्दोष थी। मुझे माफ कर दो। अहाना पीछे हटती है। उसकी आंखों में ठंडापन है। माफी? आपने मेरा आत्मसम्मान तोड़ा, अर्जुन। विश्वास किसी रिश्ते की नींव होता है, और आपने वही नींव वो गिरा दी। दुर्गा देवी उसके पास आती हैं, आंखों में पछतावा। बेटा, मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ बनना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई। मुझे माफ कर दे। अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता। माँ?
गलती आपकी नहीं, आपने बस मुझे सुना नहीं। तभी ठाकुर जी चिल्लाते हैं, यह सब झूठ है, ये वीडियो नकली है। लेकिन श्यामल अचानक बोल उठता है, नहीं ठाकुर जी, अब झूठ नहीं चलेगा। आपने ही कहा था अहाना को बदनाम करना है और बदले में पैसे देने का वादा किया था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी के चेहरे पर क्रोध उतर आता है। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं ठाकुर जी, निकल जाओ यहाँ से। ठाकुर जी सिर झुकाकर हवेली से निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। अगले दिन अहाना मंदिर में माँ दुर्गा के सामने दिया जलाती है। उसके चेहरे पर दर्द और शांति दोनों है। वह बुदबुदाती है, माँ, सच्चाई की जीत हुई, पर मेरा दिल अब भी टूटा है। अर्जुन का किया मैं भूल नहीं सकती। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज आती है, अहाना, मुझे एक मौका दे दो, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। अहाना उसकी ओर बिना देखे कहती है, विश्वास टूटने में वक्त नहीं लगता अर्जुन, लेकिन उसे जोड़ने में जरूर लगता है। वह मंदिर की सीढ़ियां उतरती है, चेहरा आत्मविश्वास से भरा, आंखों में एक नई ताकत की चमक। सोतुदा दूर से देख मुस्कुराता है, तुम जैसी औरतें ही इस दुनिया की असली शक्ति हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में ठाकुर जी बदला लेने लौटेंगे। इस बार उनका निशाना होगा दुर्गा देवी की संपत्ति और अहाना की नई प्रतिष्ठा। मगर अब अहाना पहले जैसी मासूम नहीं रही। वह समझदार, मजबूत और सजग बन चुकी है, हर साजिश का जवाब देने को तैयार। अर्जुन अब सच्चे दिल से अहाना के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन क्या अहाना उसे माफ करेगी? क्या ठाकुर जी का अगला षड्यंत्र सफल होगा? क्या दुर्गा देवी का परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा?